नतीजा, बीएमसी चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। धारावी से कांग्रेस जीती। इस वक्त की बड़ी खबर, जो 46 वार्ड जहां पर गिनती चल रही थी, उन 46 वार्ड में पहला नतीजा सामने आ गया है। बाकी सब अभी रुझान थे, लेकिन अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए और पहला नतीजा कांग्रेस के खाते में धारावी गया। धारावी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बड़े आक्रामक अंदाज में पोस्टरिंग करती रही है। जिस तरीके से उद्योगपति को नहीं ले जाने देंगे धारावी, और धारावी में जमीन पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरा जोर लगाते रहे हैं, उसी का ये फल है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है। पहला नतीजा धारावी कांग्रेस के खाते में। बिल्कुल रुमाना, ये पहला रिजल्ट आया है वार्ड 183 से। कांग्रेस की आशा काले ये जीती हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, और ये पहली जीत जो आ रही है वो कांग्रेस के खाते में गई है। धारावी इलाके से ये जीती है। अब ये सब के बावजूद आपको ये भी बता दें रुमाना, आप बार बार कह रही हैं कि अभी हम लोगों के जो रिपोर्टर्स ज़मीन पे हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें ये बता रहा है कि 46 के 46 रिजल्ट्स, जो पहले 46 रिजल्ट्स हैं वो 12 बजे के आसपास आएंगे, और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं पूरे 227 के रिजल्ट आते आते शाम के 5 या 6 बज जाएंगे। तो ये असेंबली इलेक्शन से भी कई ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, क्योंकि 46 के सेट में ये काउंटिंग होगी, और ऐसे में ये पहले 46 वार्ड जहां पर अभी गिनती चल रही है, माना यह जा रहा है कि अभी 11:30 बजे का आसपास समय हो रहा है, और वो एक रुझान जो है नतीजे में बदल गया है। जो पहला नतीजा कांग्रेस के खाते में धारावी वाला वार्ड गया है, और करीब आधा घंटा और लगेगा। 12 बजे तक ये जो 46 वार्ड हैं इनकी गिनती पूरी हो जाएगी, और 12 बजे तक इन 46 वार्ड के ये रुझान नतीजों में बदल जाएंगे। इसके बाद फिर अगले 46 वार्ड जो हैं वहां गिनती शुरू होगी। और जो जानकारी अभी हमारी सहयोगी दे रही थी, जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है, लीजिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर, दूसरे दौर की गिनती शुरू। अगले 46 वार्ड में और गिनती शुरू हो गई है। मतलब 46 जमा 46 टोटल जो सीटें बनती हैं उस पर अब गिनती शुरू हो गई है। तो ये 46 जमा 46 वार्ड में गिनती शुरू हो गई है। 92 वार्ड है जहां पर गिनती इस वक्त चल रही है, और इसी के साथ रुझान बदल गए हैं। अब जो 92 वार्ड जहां पर गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 47, शिवसेना गठबंधन के खाते में 26, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5, अन्य के खाते में 7 वार्ड जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक नतीजा सिर्फ एक वार्ड का ही आया है, वो धारावी है जो कांग्रेस के खाते में गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अगले 46 वार्ड जो हैं वहां पर भी गिनती शुरू हो गई है, और इसमें बड़ी बढ़त अभी जो 2 सेट में वार्ड्स में गिनती हुई है, एक पहले 46 वार्ड, अब दूसरा 46 वार्ड, इसमें जबरदस्त बढ़त बीजेपी गठबंधन को। यहां पर जो फासला है वो करीब दुगने का नजर आ रहा है। अगले 46 वार्ड में भी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी गठबंधन 47, शिवसेना गठबंधन 26। बिल्कुल, देखिए, और प्रेम शुक्ला जी ने जो एक बात की ना, मराठी का मुद्दा काटने वाली, उन्होंने जो सवाल उठाए, देखिए उस मुद्दे को काट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, आपको सिर्फ मैं आंकड़े बताता हूं कि ठाकरे गठबंधन ने अगर 173 उनके मराठी उम्मीदवार थे, तो महायुति की तरफ से 161 मराठी उम्मीदवार थे। यानी ठाकरे गठबंधन ने, माफ कीजिए, 200 से ज्यादा दिए। लेकिन महायुति, भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं थी, महायुति भी, उसने भी 160 से ज्यादा के करीब जो है वो मराठी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और इस बीच जरा आपको अनूठे अंदाज में अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दिखाते चलते हैं। ये देखिए आप, मुंबई की लोकल, मुंबई की लाइफलाइन नंबर लेकर आपके सामने दौड़ रही है। ये आ गई है मुंबई की लोकल, मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल रेल, और नंबर लेकर आई है मुंबई बीएमसी 227 वार्ड, जिसमें अब और 46 वार्ड की गिनती शुरू हो गई है। मतलब कुल 92 वार्ड्स हैं जहां पर ये फिलहाल गिनती अब चल रही है, और इसमें शुरुआती रुझान बीजेपी गठबंधन 47, शिवसेना गठबंधन 26 पर से बढ़ता हुआ, मतलब बीजेपी गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। इस बीच नंबर लगातार बदल रहा है, और देखिए किस तरीके से बीजेपी गठबंधन जो है वो अर्धशतक लगाती हुई शुरुआती रुझानों में अब पहुंच गई है। बीजेपी गठबंधन 50 पर है, शिवसेना गठबंधन उससे बिल्कुल हाफ पर है, 25 पर है, और वहीं कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई। ये शुरुआती रुझान मैं फिर से आपको बताती चलूं।